थे? यस सर। यस सर। डिस्कस भी किया था? नहीं सर। नहीं सर, डिस्कस करना है। बाकी है डिस्कस करना? यस हाँ सर। सर। पूछना है उसमें आप लोगों को? हाँ। हाँ सर। चलिए फटाफट पूछते चलिए फिर। क्वेश्चन नंबर 10। नंबर 9। एक मिनट सब करते हैं। असाइनमेंट नंबर कौन सा है ये बेटा? 5। यस सर, असाइनमेंट 5। सो असाइनमेंट नंबर 5, इसके क्या क्या डाउट्स बोला आप लोगों ने? कौन कौन से क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 9। फर्स्ट 10। 9, 10, 11 और 8। 8, 11। 1। ठीक है। थर्ड। थर्ड भी 1। सर आपने लास्ट लेक्चर में बोला था आप एरर सिखाने वाले हो। आप लोगों के यूनिट डायमेंशन के 2 लेक्चर हुए हैं ना? हाँ सर 2 लेक्चर हो। हाँ बस उतना ही। एरर बता दिया था, परसेंटेज एरर, रिलेटिव एरर, ऐसा कुछ? यस सर, बता दिया। यस सर। सर 1। क्वेश्चन नंबर 1। हाँ सर। क्या फायदा बेटा इतना उसमें? मुझे अभी देख रहा था पिछले क्लास का नोट, कितने सारे क्वेश्चंस मैंने कराए थे सेम टाइप के असाइनमेंट सर भी पर फिर भी वो प्रॉब्लम हो रहा था थोड़ा। हो रहा था। तो सर अभी बहुत सर नहीं समझ रहा। बट चलो कोई नहीं। रेट मेजर का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन कहाँ गया? क्या है क्वेश्चन? एक बार बताओ तो, असाइनमेंट का नंबर कहीं ऊपर पीछे हो जाए होगा। तो सबसे पहला लाइन पढ़ो, मिल जाएगा मुझे। In the following assume that x and y are अच्छा, both function of t. ठीक है, हाँ यही वाला है इसका मतलब। यही वाला है। नंबरिंग क्या है कि हर बैच के हिसाब से थोड़ा आगे पीछे कर देता हूँ ना, वो पता नहीं चलता मुझे। एक सेकंड। हैंग हो गया थोड़ा मेरा, इतने सारे पूरा होने के। इन द फॉलोइंग assume x and y are both function, ऐसा है ना? हाँ सर। ठीक है। ये रहा फर्स्ट क्वेश्चन। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, केवल आप लैंग्वेज से डर गए होंगे और कुछ नहीं। देखिए, इन द फॉलोइंग assume x y both are function of t। तो x -2 पर y की वैल्यू 1 है, x -2 y1 x डैश -4। तो x डैश का मतलब क्या हो गया? dx/dt। समझ गया सर, अभी मत नहीं करोगे तो भी चलेगा। फाइंड y डैश मतलब dy/dt मुझे ढूंढना है, और ये इक्वेशन दिया हुआ है। नहीं कर दिया तो कर ही देता हूँ, कुछ नहीं, सिंपल है। सो 6y² प्लस x² इज इक्वल टू 2 माइनस x³ इंटू e⁻⁴ - 4y। क्या कीजिए, दोनों t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दीजिए। सो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रेस्पेक्ट टू t। तो दोनों साइड t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देंगे, तो ये एक्सप्रेशन कुछ ऐसा हो जाएगा। 12y इंटू dy/dt।
plus 2x into dx by dt is equal to 0 minus e raised to 4 minus 4y और x क्यूब का लिख देंगे तो 3x स्क्वायर dx by dt। दूसरी बार क्या करेंगे, x स्क्वायर को कॉमन लेंगे x क्यूब को, तो माइनस एक्स क्यूब, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो e रेज टू 4 माइनस 4y माइनस, इसकी आवाज आ रही है। तो ये हो गया 4x क्यूब e 4 माइनस 4y इंटू डी वाई बाई डी टी। अब देखिए x माइनस 2y1 उस समय dx बाई डी टी माइनस 4 है, dy बाई डी टी ढूंढना है, तो ये सारे वैल्यूज पुट कर दीजिए। x माइनस 2y1, तो x माइनस 2 और y1 अगर पुट करेंगे तो ये हो गया मेरा 12 और ये हो गया dy बाई डी टी दैट इज y डैश। x माइनस 2 मतलब ये माइनस 4, dx बाई डी टी माइनस 4 तो इंटू माइनस 4, दिस इज इक्वल टू 0 का रहने दो माइनस e रेज टू 4 माइनस 4y, y1 है तो 4 माइनस 4 इंटू 3, x की वैल्यू माइनस 2 है तो माइनस 2 का स्क्वायर इंटू dx बाई डी टी दैट इज माइनस 4 प्लस 4x क्यूब दैट इज माइनस 2 का क्यूब e रेज टू 4 माइनस 4 और dy बाई डी टी मतलब y डैश ढूंढना है। इधर वैल्यूज डाले ना सारे, तो ये हो गया मेरा 12y डैश प्लस 16, 4 माइनस 4 0 तो e रेज टू 0 1, 2 2 जा 4 3 जा 12 तो माइनस 12, 2 2 जा 4 3 जा 12 और माइनस 4 यहाँ से है तो 48 और ये माइनस माइनस प्लस तो प्लस 48 ये हो गया और 2 का माइनस 2 का क्यूब माइनस 8 इंटू 4 माइनस 32 e रेज टू 0 1 y डैश, कुछ ऐसा y डैश वाला टर्म इधर ले आइए तो 12 प्लस 32 कितना होगा 44, तो 44 y डैश इज इक्वल टू 48 में से 16 गया 32 तो y डैश की वैल्यू हो गई 32 अपॉन 44, 4 से 8, 4 से 11, 8 बाई 11 आंसर। जल्दी से इसको कॉपी कर लीजिए। इसमें से क्वेश्चन नंबर 1 हो गया, 1 के बाद है 3। आप लोग कॉपी कीजिए तब तक मैं क्वेश्चन नंबर 3 ढूंढता हूँ। हो जाए तो बता दीजिएगा। तो क्या 1 मिनट।
हो गया? सर एक सर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3. आधा पार्ट ये भी क्वेश्चन है, यही क्वेश्चन है 3rd जो पूछ रहे थे. Yes, sir. देखिए क्वेश्चन कुछ ऐसा है. फॉर अ सर्टेन रेक्टेंगल द लेंथ ऑफ वन साइड इज ऑलवेज 3 times लेंथ ऑफ अदर साइड. तो मैं एक रेक्टेंगल बना देता हूं, इसमें से इसके लेंथ को अगर a कहता हूं तो इसका लेंथ 3a होगा. होगा? हाँ सर। If the shorter length is decreasing at the rate 2 inch per minute, मतलब मुझे dA by dt की वैल्यू मालूम है माइनस ऑफ 2 inch per minute. At what rate the longer side decreasing? कौन पूछा ये क्वेश्चन, पहले ये बताओ. किसने पूछा? तो लॉन्गर साइड 3a है, मतलब मुझे dA by dt ऑफ 3a चाहिए. तो ये क्या हो जाएगा? 3 times dA by dt, that is minus 3 into 2, that is minus 6 inch per minute. तो किस रेट से डिक्रीज हो रहा है? तो हम लोग बोल सकते हैं 6 इंच पर मिनट के रेट से डिक्रीज हो रहा है. आंसर क्यों पूछा मैं नहीं समझा अभी तक ये क्वेश्चन. At what rate area enclosed is decreasing when shorter size is 6 inch long? और डिक्रीजिंग तो वही है. तो एरिया मतलब मुझे dA by dt चाहिए, मतलब मुझे d by dt, इसका एरिया कितना हो जाएगा? 3a स्क्वायर होगा. तो ये हो जाएगा 3 times d by dt of a square, that is 6a into dA by dt. ऐसा होगा? बोलना. हाँ सर. हाँ सर। तो ये हो गया मेरा 6. उस समय a कितना है? 6 इंच बोला है, 6. और dA by dt कितना है? 2 इंच पर मिनट. हाँ और डिक्रीज हो रहा है तो नीचे कर देता हूं. तो ये लिख देंगे हम 72 इंच स्क्वायर पर मिनट. आंसर आया समझ में? सो क्वेश्चन नंबर 3 इज डन. नेक्स्ट कौन सा? 5, 8, 9, 10, 11. ठीक है, कॉपी कर लो इसको, फिर आगे बढ़ते हैं. ये
सर तो ये 72 इंच स्क्वायर पर मिनट माइनस आना चाहिए ना? अरे माइनस ही है ना, डीए बाई डी टी माइनस है, तो मैं माइनस नहीं लिख के नीचे डिक्रीजिंग का साइन लिख दिया। हाँ समझा? हाँ सर। ठीक है, आगे बढ़ू? हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। A person is standing 350 feet away from a model rocket that is fired straight up into the air at a rate of 15 feet per second. At what rate the distance between person and rocket is increasing? 20 सेकेंड और 1 मिनट आफ्टर एयरलिफ्ट। ठीक है, तो पहले तो इसका डायग्राम बनाओ। इसका डायग्राम बनाओगे तो मान लो ये है ग्राउंड, यहाँ पर से एक रॉकेट उड़ा, तो ये है रॉकेट, और आदमी 350 फीट अवे है, तो यहाँ पर आदमी है मेरा, यहाँ पर आदमी है, तो ये डिस्टेंस फिक्स है 350 फीट। ठीक है, हाँ सर। इस डिस्टेंस को y बोल देते हैं। तो रॉकेट उड़ रहा है तो y इंक्रीज होगा, तो y के इंक्रीज होने का रेट क्वेश्चन में दिया हुआ है 15 फीट पर सेकेंड, मतलब यही दिया हुआ है ना? हाँ सर। लोगों से डिस्टेंस बिटवीन मैन एंड रॉकेट, मतलब ये पूछा है, तो ये डिस्टेंस कितना होगा? अंडर रूट 350 स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ऐसा होगा? हाँ सर। हाँ सर। तो मुझे ds बाई डी टी ढूंढना है, यही ढूंढना है ना? यही ढूंढना है। हाँ सर। Yes, sir. कब ढूंढना है? 20 सेकेंड और 1 मिनट के बाद। तो क्वेश्चन ए में जब 20 सेकेंड हो जाएगा तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 300। 300। तो y 300 हो जाएगा फीट। तो जब y 300 फीट है उस समय ds बाई डी टी ढूंढना है। ठीक है, तो y जब 300 होगा उस समय s कितना होगा? ये 350, ये 300, तो s कितना होगा? अरे कुछ होगा नहीं, कुछ समझ आता है तो ये तो बोल दो, 300 स्क्वायर प्लस 350 स्क्वायर, इतना तो समझ आता है ना? हाँ सर। हाँ, तो चलो इतना ही होगा। ये हो गया क्वेश्चन ए। क्वेश्चन बी में पूछा है 1 मिनट के बाद, तो 1 मिनट के बाद मतलब 60 सेकेंड्स, तो ये कितना हो जाएगा? 900 हो जाएगा। यस सर। तो दूसरे में बोला है कि जब y 900 फीट है और y जब 900 होगा तो s हो जाएगा अंडर रूट 300 स्क्वायर प्लस 900 स्क्वायर। उस समय मुझे ds बाई डी टी ढूंढना है। तो क्वेश्चन तो लिख लिया मैंने। सर बी में 350 स्क्वायर प्लस 900 स्क्वायर। हाँ, अच्छा 350 होगा, हाँ 350 होगा, तो लिख लिया मैंने। तो अब देखो, तो मेरे पास एक्सप्रेशन क्या है? एस स्क्वायर इज इक्वल टू 350 स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यही है। इसको डिफरेंशिएट करेंगे दोनों साइड, टाइम के रेस्पेक्ट में,
इसको अगर दोनों साइड टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा 2s इंटू ds बाई डी टी, दिस इज इक्वल टू 2y इंटू dy बाई डी टी। होगा ऐसा? यस सर। सो ds बाई डी टी मेरा हो जाएगा y अपॉन s इंटू dy बाई डी टी। हो जाएगा? हाँ सर। अब क्वेश्चन नंबर ए और बी दोनों में वैल्यू पुट कर दो। क्वेश्चन नंबर ए के लिए ds बाई डी टी, क्वेश्चन नंबर ए में y कितना है बेटा? ए में 300 है और बी में 900 है। और dy बाई डी टी दोनों में कितना है? 15 फीट पर सेकंड। 15 फीट पर सेकेंड। तो ये ds बाई डी टी दिस मच फीट पर सेकेंड होगा। इसको ठीक कर सकते हो? कितना होगा बताओ? मैं नहीं करने वाला, कैलकुलेट करके बताओ। इसी तरह बी पार्ट में ds बाई डी टी मेरा हो जाएगा, उसमें मेरा y हो जाएगा 900 शायद। सो 900 अपॉन अंडर रूट 900 का स्क्वायर प्लस 350 का स्क्वायर इंटू 15। ये जो कुछ भी होगा दिस मच फीट पर सेकेंड मेरा आंसर होगा। आया समझ में? Yes, sir. ये सब टाइप के क्वेश्चन क्लास में कराए होंगे मैंने। बिना कैलकुलस का भी कर सकते हो। बताऊं क्या? सीखेगा? Yes, sir. यस सर। तुम लोग पहले बताओ, लॉज ऑफ मोशन पढ़ रहे हो क्या? नहीं नहीं सर। नहीं नहीं शुरू हुआ है अभी? अच्छा, वेक्टर तो आ गया ना अच्छे से? हाँ सर। हाँ सर। तो समझ लोगे शायद। मैं बिना कैलकुलस के इसको समझाने की कोशिश करता हूँ, बट इस पर्पस का चैप्टर है। चैप्टर का पर्पस है ऐसे सीखना। एक बार कॉपी कर लो, फिर एक छोटा मेथड मैं देखता हूँ, अगर कैलकुलस से सीख पाओ, सॉरी बिना कैलकुलस के, तो वो भी ठीक है। सर हम्म
सर एक बार ये लेक्चर के बाद आप उसका सोल्यूशन हो तो वो भी भेज देना ना ग्रुप में से। ठीक है, हो गया हो गया। देखो बिना कैलकुलस का कोशिश करता हूँ इसको सिखाने का, अगर सीख गए तो ठीक है। देखो इधर, ये वेलोसिटी कुछ भी v है, काइनेमेटिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से समझाता हूँ। ये वेलोसिटी कुछ भी v है, ये एंगल अगर थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा। इस पर्सन का पोजीशन फिक्स है, तो v अगर इधर है तो v का ये वाला कंपोनेंट v cos थीटा होगा। हाँ सर। है ना, होगा ऐसा। तो किसी पॉइंट ऑफ टाइम पर ये अगर y है, ये ऑलवेज 350 है, तो किसी पॉइंट ऑफ टाइम पर ये हमेशा होगा 350 स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो कॉमन सेंस से देखो, ये रॉकेट इस आदमी से v cos थीटा के रेट से ही दूर जा रहा है ना। ये जो ब्लैक वाला डिस्टेंस है वो किस रेट से इंक्रीज कर रहा है? इसी रेट से इंक्रीज कर रहा है। हाँ तो सर। यही v cos थीटा मेरा आंसर होगा, है ना। तो v कितना है? 15 है। इस ट्रायंगल में cos थीटा कितना है? b/h, दैट इज 350 अपॉन अंडर रूट 350 स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यही होगा। हाँ सर। इसमें पार्ट ए और पार्ट बी में, पार्ट ए में y की वैल्यू है 300 हाँ सर। और पार्ट बी ऑफ द क्वेश्चन में y की वैल्यू है कितनी? 900 ना। 900। 900 तो ये पुट कर दो, देखो दोनों का आंसर हो गया, कोई कैलकुलस की जरूरत नहीं पड़ी। सर मुझे वी कॉस थीटा नहीं समझा सर, वी कॉस थीटा कैसे आया? छोड़ दो, कोई बात नहीं, मेथड 1 समझ आया ना। यस सर। सर ये कैलकुलस क्या सर ट्राइंगल में तो 90 माइनस थीटा होगा ना? हाँ सर। क्या बोल सर रहे वो हो? 90 माइनस थीटा होगा ना। अच्छा अच्छा, हाँ हाँ, थीटा गलत बोल दिया थीटा मैं, तो ये वो 9। ऊपर वाला हो। हाँ हाँ, थीटा बिल्कुल ऊपर वाला बिल्कुल, आएगा। बिल्कुल सही बोल रहे हो, ये गलती हो गई, ये थीटा। तो मैं ऐसा कर देता हूँ, रुको, ये कॉस वॉस को कौन बदलेगा? बदलना तो पड़ेगा, रुको। तो ये 90 माइनस थीटा होगा, तो ये साइन थीटा होगा, ठीक है। तो यहाँ पर v साइन थीटा लिख देते हैं। साइन थीटा p/h, तो y अपॉन दिस मच होगा। तो यहाँ 350 नहीं, यहाँ y होगा, ठीक है। यस सर। अब सेम आंसर आ रहा है सर। सेम ही आएगा, आंसर अलग क्यों आएगा?
आगे बढ़ूं? हाँ एक मिनट हाँ सर। सर। कॉपी कर लो। नेक्स्ट, ये कौन सा नंबर था? 5th। अच्छा, तो नेक्स्ट 8th है शायद। हो गया? हाँ सर। आगे बढ़ूं? एट्थ यही वाला क्वेश्चन है। हाँ सर। Two people on bike are at same place. One of the biker start riding directly north. अच्छा, तो ये इधर चला गया। At a rate 8 meter per second. 5 second after first biker, second start directly 5 meter per second. Okay. At what rate the distance between the two rider increasing 20 second after the second person started riding? रुक जाओ। सिमिलर क्वेश्चन है ये। इसको भी दोनों मेथड से कर सकते हैं, बिना कैलकुलस के भी कर सकते हैं, कैलकुलस से भी कर सकते हैं। दोनों से करके दिखाता हूँ। डायग्राम थोड़ा ठीक कर दो बेटा। एक ये लाइन और दूसरी ये लाइन। देखो ऐसा करते हैं, इसको कुछ नाम दे देते हैं x और इसको कुछ नाम दे देते हैं y। तो ये वाला बाइकर इधर जा रहा है किस रेट से? 5 मीटर पर सेकेंड। मतलब dx by dt की वैल्यू +5 है। ये किधर जा रहा है? इधर जा रहा है। तो dy by dt की वैल्यू कितनी है? 8 मीटर पर सेकंड। कितनी? 8 मीटर पर सेकंड। 8 मीटर पर सेकेंड। आपसे पूछा है कि 20 सेकेंड आफ्टर द सेकेंड पर्सन स्टार्ट। तो सबसे पहले कौन स्टार्ट करता है? नॉर्थ वाला। हाँ सर। और उसके 5 सेकेंड के बाद ये करता है ना? तो ये अगर 20 सेकेंड तक चला तो नॉर्थ वाला 25 सेकेंड तक चला ना? हाँ सर। तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 25 into 8, दैट इज 200 मीटर। हाँ या ना? और x की वैल्यू 20 into 5, दैट इज 100 मीटर। और ये जो डिस्टेंस s है ये क्या होगा? √x² + y²। हाँ सर। तो बस अब हो गया। मुझे ds by dt चाहिए। तो क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है और क्या क्या चाहिए, समझ आया? बस अब हो गया। तो मेरे पास है s² = x² + y²। तो यहां से हम लिख सकते हैं 2s ds by dt = 2x dx by dt + 2y dy by dt। लिख सकते हैं?
तो यहां से मुझे मिलेगा ds बाई डी टी इज इक्वल टू एक्स डी एक्स बाई डी टी, टू सबको हटा दो, प्लस वाई डी वाई बाई डी टी अपॉन एस, मतलब अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। है ऐसा? अब x की वैल्यू 100 और dx बाई डी टी 5 पुट कर दो, तो ये कितना हो गया 100 इंटू 5, y की वैल्यू 200 और dy बाई डी टी 8 अपॉन अंडर रूट 100 स्क्वायर प्लस 200 स्क्वायर, यही होगा ना? तो ये ऊपर वाला कितना हो गया 500 2100 प्लस 1600 अपॉन 100 रूट 5, तो 21 अपॉन रूट 5, दिस मच मीटर पर सेकेंड मेरा आंसर होगा। कॉपी कर लो इसको, इसको भी बिना कैलकुलस के कर सकते हैं, सिखाता हूं, पहले इसको कॉपी कर लो। हो गया? एक मिनट सर। हो गया सर। हो गया? चलो इसको भी दूसरे मेथड से दिखाता हूँ, मतलब फिजिक्स से करके। तो ये भी तो फिजिक्स ही है, बट बिना कैलकुलस यूज किए भी कर सकते हैं। नॉर्मल वेक्टर और काइनेमेटिक्स यूज करके देखो।
अच्छा तो ऐसा वाला ट्रायंगल है तो सीधा होगा क्या, नहीं होगा, दूसरा ड्रॉ करना पड़ेगा, मेहनत का काम है। देखो ये इधर जा रहा है किस स्पीड से, किस स्पीड से, बोल तो सही, वो 5 मीटर पर सेकेंड से जा रहा है। यस और ये 8 मीटर पर सेकेंड से जा रहा है। ये डिस्टेंस कितना मिला था, 100 या 200? 100 ये डिस्टेंस कितना मिला था, 200। 200। तो देखो सीखो फिजिक्स के लैंग्वेज में इसको सॉल्व करते हैं कैसे। तो ये एंगल को मान लो थीटा, तो ये 90 माइनस थीटा, तो ये 90 माइनस थीटा, तो ये 90 माइनस थीटा, मतलब ये थीटा हो गया, हो गया, हाँ सर। मतलब ये हो गया 8 साइन थीटा, ये थीटा हो गया, तो ये हो गया 5 cos थीटा। मतलब ये दोनों पॉइंट नंबर 1, 1, 2 ए बी जो भी कहना है, किस रेट से इंक्रीज सेपरेट हो रहा है, तो 8 साइन थीटा प्लस 5 cos थीटा आंसर होगा। बोलो, कोई पूछे कि सर इन दोनों के बीच का डिस्टेंस किस रेट से इंक्रीज हो रहा है इस मोमेंट पर, तो वो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस जिस रेट से इंक्रीज होगा वो होगा 8 साइन थीटा प्लस 5 cos थीटा। यस सर। तो 8 इस ट्रायंगल में साइन थीटा कितना होगा, P/H, that is 200 upon 100 root 5, ये 100 root 5 होगा ना, प्लस 5 cos थीटा, तो 5 cos थीटा B/H that is 100 upon 100 root 5। देखो तो सेम आंसर आया क्या, हाँ सर। हाँ सर। सर सर हाँ बोलना, सुन रहा हूँ। सर वो ट्रायंगल के वो साइड वाला जो थीटा है वो थीटा नहीं, 90 माइनस थीटा नहीं होगा। सोच के देख, मुझे ये सब नहीं आता। फर्स्ट मेथड कॉपी कर चुके हो कि नहीं, कर चुके हैं ना। सेकेंड मेथड कॉपी कीजिए, वो सब थीटा फीटा कॉपी करते समझ आ जाएगा, तब भी नहीं आएगा तो पूछ लेना, मैं यही हूँ।
हुआ सबका? जिसको थीटा में प्रॉब्लम था, समझ आया? हाँ सर। बोला था ना आ जाएगा खुद। आगे बढ़ूं? यस सर। हो गया सबका? नेक्स्ट कौन सा नंबर था बेटा? 10। सर क्वेश्चन 9 था। 9 था। हाँ ये सर। सब सेम टाइप का क्वेश्चन कराया हुआ है, पता नहीं तुम लोग दोबारा क्यों पूछते हो, या तो पिछली क्लास में नोट नहीं करते हो, नोट नहीं बनाते हो, पता नहीं मुझे। क्वेश्चन नंबर 9 थे, देखोगे सेम क्वेश्चन शैडो वाला मैंने कराया होगा क्लास में भी। बोल तो कराया था कि नहीं शैडो वाला क्वेश्चन एक? क्या फायदा कराया फिर था सर। वही चीज बार बार पूछते हो। कोई नहीं, चलो देखो। A light is mounted on a wall 5 meters above the ground. A 2-meter tall person is initially at 10 meters from the wall and is moving toward the wall at a rate 0.5 meter per second. मतलब ये इधर जा रहा है और इसके इधर जाने की स्पीड है 0.5 मीटर पर सेकेंड। तो मैं एक काम करता हूँ, इसको x मान लेता हूँ। क्या इनिशियली क्या है? 10 मीटर फ्रॉम द वॉल, तो इसको x नहीं मानता, इसको x मान लेता हूँ। ये x है, तो यहाँ पर मुझे मिल गया dx by dt इज, बोलो, 0.5 मीटर पर सेकंड। माइनस 0.5। -0.5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है? After 4 seconds moving the tip of shadow towards अच्छा खाली towards और away पूछा है। After 4 seconds of moving is the tip of shadow moving A towards or away from the person, towards or away from the wall। अच्छा ये देखना है तो पता चल जाएगा। इसको मान लो मैं y पकड़ लेता हूँ, तो dy by dt पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा उससे समझ आ जाएगा, हाँ सर। है ना? ठीक है, देखो इस बड़े वाले ट्रायंगल में और इस छोटे वाले ट्रायंगल में सिमिलैरिटी है। हाँ सर। तो 5/2 Yes, sir. इज इक्वल टू x प्लस y बाई वाई। यस सर। तो 5y इज इक्वल टू 2x प्लस 2y। तो ये 3y इज इक्वल टू 2x, ऐसा हुआ? Yes, sir. हुआ? तो यहां से आपको दिख रहा है कि 3 Last into point que no nada de pero más allá no me irá pero más man por que moran bora so 3 into dy by dt is equal to 2 into dx by dt, ऐसा लिख सकते हैं? यस सर। Yes, sir. हाँ सर। तो dx by dt नेगेटिव है तो dy by dt भी नेगेटिव होगा।
dy बाई dt नेगेटिव है, मतलब y डिक्रीज कर रहा है, तो हम इसको बोलेंगे टुवर्ड्स वॉल, टुवर्ड्स पर्सन। और x भी डिक्रीज कर रहा है, y भी डिक्रीज कर रहा है, तो x प्लस वाई भी डिक्रीज करेगा, तो टुवर्ड्स वॉल भी होगा। समझा कुछ कि नहीं? समझा सर। कर लो कॉपी। सर एक डाउट है हम्म, सर। क्वेश्चन में लिखा है इनिशियली 10 मीटर्स फ्रॉम द वॉल, तो सर उसमें उसका क्या करें? कुछ नहीं करेंगे। उसी में डाउट था सर, क्योंकि जो आप एग्जांपल कराए थे ना उसके सिमिलर ही था, लेकिन वो 10 मीटर्स के कारण में ही डाउट था। इसमें कोई जरूरत पड़ी ही नहीं 10 मीटर की। सर अगर वैल्यू के साथ फाइंड करने बोला होता तो उसकी यूज करना पड़ता ना। अरे जरूरत ही नहीं है इस क्वेश्चन में उसकी, तो मतलब क्या बोलूं मैं। 10 मीटर की कोई जरूरत नहीं है। वैल्यू, इवन वैल्यू भी चाहिए होगा तो भी मुझे dx बाई dt की वैल्यू चाहिए ना, x की वैल्यू नहीं चाहिए। तो वो रिडंडेंट वैल्यू है, उसकी जरूरत नहीं है इस क्वेश्चन में। हो गया, आगे बढ़ूं? यस सर। नेक्स्ट कौन सा क्वेश्चन है? 10. 10th। A tank of water in the shape of cone is being filled with water at a rate of 12 meter cube per second. सर ऐसा आपने कराया था? हाँ भाई, सब कराया हूँ। So dv by dt ये हो गया मेरा प्लस 12 मीटर क्यूब पर सेकेंड। The base radius of tank is 26 मीटर, हाइट 8 मीटर, तो लिखा ही हुआ है ये 26 और ये 8। At what rate the depth of water in the tank changing? तो अभी डेप्थ ऑफ वाटर h है, तो मुझे dh बाई dt चाहिए। When radius of top of water is 10 मीटर, मतलब ये वाला जो रेडियस है इसको स्मॉल r कह दो, तो स्मॉल r की वैल्यू जब 10 मीटर है उस मोमेंट पर dh बाई dt कितना होगा ये पूछा है।
ठीक है, क्वेश्चन समझने में कोई दिक्कत नहीं सर। नहीं। तो वॉल्यूम ऑफ वाटर, वॉल्यूम ऑफ कौन क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। सो 1/3 इंटू पाई, अच्छा, आर और एच, तो ये बड़ा वाला ट्रायंगल और ये छोटे वाले सिमिलर ट्रायंगल में देखोगे तो 26/8 इज इक्वल टू स्मॉल आर अपॉन एच, ऐसा मिलेगा। तो एच इज 8r अपॉन 26 होगा। यस। तो यहाँ पर आर स्क्वायर लिख लो और एच की जगह लिख लो 8r अपॉन 26। हो गया ऐसा? यस। तो ये हो जाएगा 8 पाई अपॉन 3 इंटू 26 इंटू आर क्यूब, ऐसा हो जाएगा, होगा। यस। तो यहां से हम लिख सकते हैं dv बाई डी टी इज इक्वल टू 8 पाई अपॉन 3 इंटू 26 इंटू 3r स्क्वायर इंटू डी आर बाई डी टी, ऐसा होगा। हाँ सर। यस सर। तो dv बाई डी टी कितना दिया है? 12 मीटर क्यूब। तो 12 इज इक्वल टू 8 पाई अपॉन, ये 3 को हटा दीजिए, तो 26, आर कितना दिया है? 10। 10 10. तो 10 का स्क्वायर इंटू डी आर बाई डी टी, तो यहां से डी आर बाई डी टी मिल गया। तो यहां से मुझे डी आर बाई डी टी मिल गया 12 इंटू 26 अपॉन 800 पाई, ऐसा मिल गया। यस सर। मुझे क्या चाहिए, डी एच बाई डी टी, तो आर और एच में रिलेशन दिख रहा है। यस सर। यस। तो वहां से हम लिख सकते हैं कि डी एच बाई डी टी इज 8/26 इंटू डी आर बाई डी टी, लिख सकते हैं। तो 8/26 इंटू 12 इंटू 26 अपॉन 800 पाई, तो ये 26 गया, ये 8 गया, 4 से 3 हुआ, 4 से 25 हुआ, सो 3/25 पाई आंसर। दिस मच मीटर पर सेकेंड, ये आपका आंसर होगा। सर 2/25 आ रहा है। हाँ 2 रहेगा, 4 से मैंने किया था ना, तो 4 नहीं, सर 26 से आंसर कर देगा, फिर 8/800 हो जाए, तो वो 100 12/100। तो ये 12 है ना, तो 12/100 क्या होगा, सही तो है। 12। हाँ सर सॉरी।
बोलो, हो गया? हाँ सर। सर एक मिनट। हो गया बेटा? Yes, sir. हाँ सर। नेक्स्ट कौन सा पूछा था आप लोगों ने? 11th। ठीक है। कुछ ऐसा है? द एंगल ऑफ एलिवेशन इज, तो एंगल ऑफ डेफिनेशन है, तो ये एंगल थीटा है, ये आदमी है, ये बलून है, बलून नीचे आ रहा है 15 फीट पर सेकेंड से, तो इसको मान लो मैं y कह देता हूँ, तो इसको y कह दूंगा, तो dy बाई dt ये होगा मेरा -15 फीट पर सेकेंड होगा। बोलो। हाँ सर। मुझे क्या ढूंढना है? मुझे डी थीटा बाई डी टी ढूंढना है ना? एट व्हाट रेट एंगल ऑफ एलिवेशन थीटा इज चेंजिंग, यही ढूंढना है। व्हेन हॉट एयर बलून इज 200 फीट अबव द ग्राउंड, तो डी थीटा बाई डी टी चाहिए उस मोमेंट पर जिस मोमेंट पर y की वैल्यू 200 फीट है। कोई दिक्कत? No, sir. और ये आदमी इस बलून से 500 फीट पर है, ऐसा क्वेश्चन में लिखा हुआ है। पर्सन इज 500 फीट अवे फ्रॉम द लॉन्च पॉइंट। तो ये 500 फीट है। कोई दिक्कत यहां तक किसी को? नहीं सर। नहीं। तो अब देखो, इस P बाई बी tan थीटा को हम लिख सकते हैं यहाँ पर y अपॉन 500, so y is 500 tan theta, so dy by dt को हम लिख सकते हैं 500 sec square थीटा into d थीटा by dt। बोलो। हाँ सर। तो ये कुछ ऐसा हो गया, -15 इज इक्वल टू 500। अब ये 500 है और ये 200 है, तो इस ट्रायंगल में सेक थीटा कितना होगा? ये वैल्यू हो जाएगी 10√29। हाँ सर। तो इसमें सेक थीटा कितना दिख रहा है आपको? 500 बोलिए। by 200। 10√29 अपॉन 500 ऐसा? अपॉन 5। हाँ हाँ सर। अच्छा, ये 10 होगा या? हाँ 10 ही होगा। सर 100 होगा। क्या 100/29? 100 होगा क्या? नहीं सर 10 है। 10 √29 100। 100 होगा ये। हंड्रेड होगा। तो ये √29/5 होगा। तो सेक स्क्वायर थीटा को लिखेंगे तो 29/25 होगा।
इंटू डी थीटा बाई डी टी। तो मिल गया मुझे। सो डी थीटा बाई डी टी इज -15/20 इंटू 29, दिस मच रेडियन पर सेकेंड। ये हमारा आंसर होगा। ठीक है, आया समझ में? हाँ सर। कॉपी कर लीजिए। हो गया, आगे बढ़े। एक सेकंड। हो गया। हो गया, ठीक है। चलो, तो सारे डाउट्स खत्म हो गए। हाँ सर। देखते हैं ऊपर लिस्ट में कुछ बचा क्या। 11th ही लास्ट है। ये 11 था ना, हो गया ना, वही मैं कह रहा हूँ। ठीक है, चलो अब थोड़ी थ्योरी आगे बढ़ाते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे आज मैक्सिमा एंड मिनिमा। सो नेक्स्ट टॉपिक इज मैक्सिमा एंड मिनिमा। बहुत आसान है, कॉमन सेंस है। ये कैलकुलस का डिफरेंशिएशन का दूसरा एप्लीकेशन है, मैक्सिमा एंड मिनिमा। इसके बाद आपका डिफरेंशिएशन खत्म हो जाएगा। तो मैक्सिमा मिनिमा क्या है नहीं है वो देखेंगे। सबसे पहले एक चीज देखिए, केस 1। सपोज कोई एक ग्राफ ऐसा है, ठीक है। इस पर अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ करूं तो यहां पर अगर टेंजेंट ड्रॉ करूं तो कुछ ऐसा होगा। यहाँ पर मतलब इसको नाम दे देते हैं कुछ पॉइंट ए पर। यहाँ पर अगर टेंजेंट ड्रॉ करूं तो कुछ ऐसा होगा।
यहाँ पर मतलब इसको नाम दे देते हैं पॉइंट बी पर, और अगर इधर कहीं टेंजेंट ड्रॉ करूं तो कुछ ऐसा होगा, इधर मतलब इसका नाम दे देते हैं पॉइंट सी। मैंने बताया था स्लोप ऑफ टेंजेंट dy बाई dx होता है। यस सर। तो पॉइंट ए पर स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या है? पॉजिटिव है, नेगेटिव है, जीरो है, क्या है? पॉजिटिव। पॉजिटिव। गधे, पॉजिटिव का है, नेगेटिव है ना। ऐसे भी देखो फंक्शन डिक्रीज कर रहा है तो dy बाई dx नेगेटिव होगा, वैसे सोच सकते हो। स्लोप से अगर देखोगे तो ये सेकेंड क्वाड्रेंट का एंगल दिख रहा है, कुछ भी बोलते हो हाँ, तुम लोग, गुस्सा आता है मुझे। नेगेटिव होगा। हाँ सर। पॉइंट बी पर dy बाई dx क्या होगा? कांस्टेंट। पॉजिटिव। जीरो होगा, कांस्टेंट Zero. नहीं, जीरो। पॉजिटिव। dy बाई dx स्लोप ऑफ टेंजेंट पॉजिटिव। जीरो है। पॉइंट सी पर dy बाई dx क्या होगा? पॉजिटिव। पॉजिटिव होगा। तो dy बाई dx के नेचर को अगर देखोगे तो नेगेटिव, नेगेटिव से जीरो हुआ, जीरो से पॉजिटिव हुआ, मतलब dy बाई dx इंक्रीज कर रहा है या डिक्रीज कर रहा है? इंक्रीज कर रहा है। इंक्रीज। वेरी गुड। तो dy बाई dx इज अ इंक्रीजिंग फंक्शन, कोई डाउट? नो सर। dy बाई dx इंक्रीजिंग फंक्शन है, इसमें कोई डाउट? अब आप खुद बताइए कि अगर y इंक्रीजिंग फंक्शन होता है तो उसका डेरिवेटिव पॉजिटिव होता है। यस सर। यस सर। तो dy बाई dx इंक्रीजिंग फंक्शन है, मतलब d बाई dx ऑफ dy बाई dx, मतलब dy बाई dx का जो डेरिवेटिव होगा इसको हम लोग कैलकुलस के लैंग्वेज में ऐसे लिखते हैं d2y बाई dx स्क्वायर, मतलब सेकेंड डेरिवेटिव, दो बार डिफरेंशिएट करेंगे तो ये पॉजिटिव होना चाहिए। यस सर। है ना। तो यहाँ ये दोनों बात निकाल के हम ये कह सकते हैं, अपने मन से एक रूल बना सकते हैं कि इफ dy by dx is 0 and d2y by dx square is positive। पॉइंट बी पर देखो, ग्राफ देख के तो समझ आता है ना कि पॉइंट बी पॉइंट ऑफ मिनिमा है। तो पॉइंट बी पर dy बाई dx जीरो है और d2y बाई dx स्क्वायर पॉजिटिव है। तो dy बाई dx जीरो हो और d2y बाई dx स्क्वायर पॉजिटिव हो at any point, then that point, पॉइंट मतलब और वैल्यू ऑफ x, डिपेंड करता है x y जिस चीज का भी फंक्शन हो, इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ मिनिमा। कोई दिक्कत? नो सर। और बार। इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ मिनिमा। और जो x का वैल्यू पुट कर देंगे तो जो y मिलेगा वो मिनिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन कहलाएगा। तो इज पॉइंट ऑफ मिनिमा एंड करस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ y
is called minimum value. आई बात समझ में? यस सर। यहां तक कोई दिक्कत? नो सर। इस केस 1 को कॉपी कर लो, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। एक्सक्यूज मी सर। हो गया? सर मुझे आप एक और बार वो फर्स्ट स्टेप वापस से आप समझा सकते हैं क्या कि क्यों हमने डी ऑफ डी वाई बाई डी एक्स डिवाइडेड बाई डी एक्स क्यों किया? वो वाला पार्ट नहीं समझ आया सर। dy बाई dx नेगेटिव था, नेगेटिव से 0 हुआ, 0 से पॉजिटिव हुआ, तो इंक्रीज किया कि डिक्रीज किया? इंक्रीज हुआ सर। तो कोई फंक्शन इंक्रीज होता है तो उसका डेरिवेटिव पॉजिटिव होता है। हाँ सर। यानी कि dy बाई dx को डिफरेंशिएट करेंगे तो वो पॉजिटिव मिलना चाहिए। हाँ सर। मतलब d बाई डी एक्स ऑफ dy बाई डी एक्स पॉजिटिव मिलना चाहिए। हाँ सर। तो वही लिखा हुआ है। ओके गॉट इट, थैंक यू। आगे बढ़ूं? सर एक ही मिनट। क्या? सर 1 मिनट रुक जाओ। सर हो गया कॉपी। केस 2।
मान लो कोई ग्राफ ऐसा है, इसमें अगर हम यहाँ कहीं टेंजेंट ड्रॉ करें तो ऐसा होगा। इस पॉइंट ए पर कोई टेंजेंट ड्रॉ करें तो ऐसा होगा। क्या हो गया? अब अगर यहाँ पर कहीं टेंजेंट ड्रॉ करें हाईएस्ट पॉइंट पर तो ऐसा होगा। होगा, इसको बोल दो पॉइंट बी। इधर किसी पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ करें, कोई भी पॉइंट पर, तो कुछ ऐसा होगा। इसको बोल दो पॉइंट सी। पॉइंट ए पर dy बाई डी एक्स पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा? पॉजिटिव। पॉजिटिव। पॉइंट बी पर dy बाई डी एक्स Zero. पॉजिटिव नेगेटिव जीरो, क्या होगा? जीरो होगा। यस सर। और पॉइंट सी पर dy Negative. बाई डी एक्स क्या होगा? नेगेटिव। नेगेटिव होगा। कॉमन सेंस से ये ग्राफ देखकर समझ आ रहा है कि ये जो पॉइंट है x का, ये जो वैल्यू है, ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है, यस सर। क्योंकि y की वैल्यू मैक्सिमम यहीं पर है ना बेटा। अच्छा, अब इसमें देखो dy बाई डी एक्स का क्या हो रहा है? पॉजिटिव से जीरो, जीरो से नेगेटिव, तो dy बाई डी एक्स डिक्रीज कर रहा है या इंक्रीज कर रहा है? Decrease. Decrease. So dy by dx is a decreasing function of x. ये तो कॉमन सेंस से समझ में आ रहा है। तो dy by dx अगर डिक्रीजिंग फंक्शन है x का, इसका मतलब है इसका डेरिवेटिव दैट इज d by dx ऑफ dy by dx ये नेगेटिव होना चाहिए। यस सर। दैट इज d2y by dx स्क्वायर नेगेटिव होना चाहिए। तो यहाँ पर इन दोनों बातों को मिलाकर हम एक अपने मन से अब रूल बना सकते हैं। अब रूल ये हो गया कि if dy by dx is 0 and d2y by dx square is negative, at a point कुछ भी नाम दे दो, x is equal to xi, then x is equal to xi will be point of maxima, होगा ना? होगा। यस सर। And corresponding value of y will be maximum value. आई बात समझ में? जल्दी से इसको कॉपी कर लीजिए। सर तो फर्स्ट ग्राफ में दो मैक्सिमा थे ना, क्योंकि लाइक दोनों का सेम पॉइंट पे मैक्सिमम वैल्यू था। ठीक से देख। सर ये वाला First नहीं, graph. फर्स्ट ग्राफ।
फर्स्ट ग्राफ में एक भी मैक्सिमा नहीं था, केवल मिनिमा था, मैक्सिमा डजंट एग्जिस्ट। सेकेंड ग्राफ में केवल मैक्सिमा है, कोई मिनिमा नहीं है, मिनिमा डजंट एग्जिस्ट। हो गया? यस सर। सर 1 सेकंड के लिए सिर्फ ऊपर वाला ग्राफ दिखाओगे, पहले वाला एक बार। ओके सर। आगे बढ़ूं? हाँ सर। तो ये दोनों तो मैंने आपको थ्योरी के हिसाब से बताया। तो इन दोनों थ्योरी से आपको ये समझ आया कि मैक्सिमा मिनिमा ढूंढना है तो एक बात कंपलसरी है, चाहे पॉइंट ऑफ मैक्सिमा हो या पॉइंट ऑफ मिनिमा हो, dy by dx तो 0 होना ही चाहिए। यस सर। और उस पॉइंट पर dy by dx 0 है तो d2y by dx स्क्वायर का साइन चेक करेंगे। हाँ सर। वो अगर पॉजिटिव आ गया तो पॉइंट ऑफ मिनिमा होगा, नेगेटिव आ गया तो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा होगा। हाँ सर। ठीक है, कोई दिक्कत? नो सर। चलो एक एग्जांपल देखते हैं। कौन सा एग्जांपल दूं वही सोच रहा हूँ। कोई से दे दो, कुछ भी दे दो। जैसे सपोज ये क्वेश्चन है,
इसको कोशिश कीजिए। सर पॉइंट पूछा तो सिर्फ एक्स कोऑर्डिनेट ढूंढना है या वाई भी ढूंढना है? आपको पॉइंट ऑफ मैक्सिमम बोला है ना, मैक्सिमम वैल्यू नहीं बोला है। मैक्सिमम वैल्यू बोलेगा तो y की वैल्यू ढूंढेंगे, पॉइंट ऑफ मैक्सिमम बोलेगा तो केवल x की वैल्यू ढूंढेंगे। चलिए एक करके दिखाता हूं मैं। सपोज ये क्वेश्चन नंबर 1 को देख लीजिए, या यहीं पे दोनों करता हूँ, लाइन ड्रॉ करके यहीं पे दोनों कर देता हूँ, 1 और 2 दोनों। क्वेश्चन नंबर 1 में सबसे पहले हम क्या करेंगे, dy बाई dx निकालेंगे। तो dy बाई dx निकालेंगे तो ये होगा 1/3 इंटू 3x² -1 होगा। तो ये होगा x² -1, तो ये होगा मेरा x + 1 इंटू x -1, ऐसा होगा। हाँ सर। तो dy बाई dx को जब 0 करेंगे तो मुझे यहाँ से x की 2 वैल्यू मिल गई। यस सर। एक वैल्यू मिल गई x = +1 और दूसरी वैल्यू मुझे मिल गई x = -1। यहाँ तक कोई दिक्कत है? नहीं सर। नो सर। ये दोनों जो वैल्यू मिली, ये वैल्यू को हम क्रिटिकल पॉइंट कहते हैं, ठीक है। तो ये वैल्यू मेरा है क्रिटिकल पॉइंट, क्योंकि इसी में कोई मैक्सिमा होगा, कोई मिनिमा होगा या कुछ भी नहीं होगा, जो भी होगा मुझे तो इसी पॉइंट्स को चेक करना है। अब देखिए, अब ये मैक्सिमा है या मिनिमा है या कुछ भी नहीं है, वो चेक करने के लिए मुझे d2y बाई dx² निकालना पड़ेगा ना। क्या है? तो d2y बाई dx² क्या होता है, d बाई dx ऑफ dy बाई dx, और dy बाई dx है मेरा x² -1, तो इसको दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे तो 2x होगा। यस सर। अब इसमें x की दोनों वैल्यू पुट करके देखो, x = +1 पुट करेंगे तो पॉजिटिव होगा, -1 पुट करेंगे तो नेगेटिव होगा। मतलब x = -1 क्या होगा, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, और x = +1 होगा पॉइंट मिनिमा। ऑफ मिनिमा। आई बात समझ में? समझ आया? तो एक बार कॉपी कर लो और बी पार्ट कोशिश करो खुद करने का, या मैं कर दूं? नहीं सर, खुद कर रहे। सिमिलर है इसलिए खुद से कीजिए। ए पार्ट कॉपी कर लीजिए, कैसे करना है समझ आ गया। उसके बाद बी पार्ट खुद से ट्राई कीजिए।
सेकेंड हुआ, एक मिनट सर। हो गया सर। dy बाई dx ये होगा 12x² क्रिटिकल पॉइंट से 3 और हाफ। माइनस 42x प्लस 18 ऐसा कुछ होगा। हाँ सर। तो इसमें से क्या 6 कॉमन आता है? 2 हाँ 2 2 आएगा। 2x² माइनस 7x प्लस 3, तो ये हो गया 6 इंटू क्या आता है फैक्टर? 1/2 और 3 2x माइनस 1 और इंटू x माइनस 3 x माइनस 3 इंटू 2x प्लस 1 ऐसा। हाँ सर -1 -1 है सर -1। सर -1 -1 ऐसा। तो यहां से मुझे दो क्रिटिकल पॉइंट मिले, एक x इज इक्वल टू 1/2 और दूसरा x इज इक्वल टू 3। अब इस dy बाई dx² को दोबारा डिफरेंशिएट कर देते हैं। तो d2y बाई dx² क्या हो जाएगा? 6 इधर, 4x माइनस 7, इसमें ये दोनों वैल्यू रख के देखते हैं कि पॉजिटिव है या नेगेटिव है। 3 पुट करेंगे तो पॉजिटिव दिख रहा है, 1/2 पुट करेंगे तो नेगेटिव दिख रहा है। दिख रहा है? बोलो। यस सर। तो x इज इक्वल टू 1/2 हमारा होगा पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, सर और x इज इक्वल टू 3 ये हमारा होगा पॉइंट ऑफ मिनिमा। यस सर। सर यस बोलना। सर सीधा 24 को बाहर कॉमन लेके किया होता तो जल्दी हो जाता ना। अब उतना मुझे नहीं आता, ये सब एडिशन सब्ट्रैक्शन तुम लोगों को आता होगा, मुझे नहीं आता। एक कॉमन सेंस देखो, जैसे अभी तक जो दो एग्जाम्पल लिया दोनों में क्या था? एक्स क्यूब का फंक्शन था ना? ओ भाई साहब, दोनों एग्जाम्पल में थर्ड डिग्री इक्वेशन था ना? हाँ सर। मतलब इसके डिफरेंशिएशन से दो क्रिटिकल पॉइंट मिलेंगे। यही अगर क्वाड्रेटिक होता तो एक ही क्रिटिकल पॉइंट मिलता, यस सर। आइदर मैक्सिमा और मिनिमा, या इसका पावर 4 होता
तो 2 मैक्सिमा 1 मिनिमा मिल सकता था या 2 मिनिमा 1 मैक्सिमा मिल सकता था। हाँ सर। सर तो अपने मन से दिमाग में मत बैठाइए कि हमेशा मैक्सिमा और मिनिमा दोनों होगा, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। दूसरा आपने ध्यान दिया होगा क्वेश्चन में लिखा हुआ था लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा। मतलब क्या होता है, मैं रैंडमली जस्ट एक ग्राफ बनाता हूं, मान लीजिए ऐसा कोई ग्राफ है, कोई ऐसा ग्राफ बना दिया मान लो। तो ये सारे जो पॉइंट हैं, ये सारे पॉइंट हमारे मैथमेटिक्स के हिसाब से मैक्सिमा होगा, हाँ सर। और ये सारे जो पॉइंट हैं ये मिनिमा। हमारे मैथमेटिक्स के हिसाब से मिनिमा होगा। हाँ सर। एक मजेदार बात देखो कि ये मिनिमा इस मैक्सिमा से ज्यादा दिख रहा है, ये वाला मिनिमा ये वाला मैक्सिमा से ऊपर है ना हाँ सर। वैल्यू में। तो कहने का मतलब ये मैक्सिमा और मिनिमा एब्सोल्यूट टर्म नहीं है, ये अपने नेबरहुड पॉइंट के रिस्पेक्ट में है। जैसे यही सब मैक्सिमा है तो ये सब अपने नेबरहुड के रिस्पेक्ट में मैक्सिमा है, तो इसको हम लोग लोकल मैक्सिमा कहते हैं, समझ रहे हैं। वैसे ही ये सब जो मिनिमा है ये सब अपने नेबरहुड के रिस्पेक्ट में मिनिमम है, अपने आसपास के वैल्यू के रिस्पेक्ट में। इसका ये मतलब नहीं है कि इसी पॉइंट पर फंक्शन की हमेशा मिनिमम वैल्यू रहेगी, ऐसा नहीं है। ये लोकल मिनिमा है, आसपास के पॉइंट के रिस्पेक्ट में वहां पर फंक्शन की वैल्यू मिनिमम है। क्लियर हुआ। और जैसा इसमें दिख रहा है कि कोई एक मिनिमा किसी एक मैक्सिमा से ऊपर भी हो सकता है, क्योंकि ये सब तो नेबरहुड पॉइंट के रिस्पेक्ट में डिफाइंड है ना। तो ये कॉन्सेप्ट समझ में आया, कॉन्सेप्ट ऑफ लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा। क्यों इसको लोकल कहते हैं? जल्दी से कॉपी कर लीजिए। जल्दी से कॉपी कर लीजिए। और आज के लिए इतना ही, अगली क्लास में इसके और क्वेश्चंस कराऊंगा। मैक्सिमा मिनिमा की थ्योरी इतनी ही है, तो जिसका जिसका लिखा हुआ हो जाए आप लोग निकल सकते हैं। थैंक यू सर। Thank you, sir. Bye, sir. Bye, sir. Thank you. बाय सर, थैंक यू सर। थैंक यू सर, बाय सर। Bye, sir. Thank you, sir.